Assalamu alaikum students. I am Zahar Jilani and I am here with you to share mathematical concepts of applied mathematics 233। और ये डियर स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो डीए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी और टेक्नोलॉजी में एसोसिएट इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा करते हैं, ये उनके लिए बुक जो है रिकमेंडेड है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, तो इस बुक को हम फॉलो करेंगे और आपको लेक्चर्स इसके प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो कि चैप्टर 1 है दैट इज़ अबाउट फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड लाहौर है उसकी तरफ से जो टेक्स्ट बुक है वो तो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये जो राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और डॉक्टर इकबाल भट्टी शौकत अली, ये बुक फॉलो कर रहा हूँ और आपसे इसके कॉन्सेप्ट्स शेयर करते हैं। तो ये जी फर्स्ट जो लेक्चर है वो होगा हमारा फंक्शंस के बारे में। तो ये डीएई के स्टूडेंट्स का बहुत सारे ये मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बार बार कह रहे थे कि जी डीएई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल टेक्नोलॉजी या जो भी एसोसिएट डिप्लोमे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी ने भी ये जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं किए। तो इस सिलसिले में मैं एक ये सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम फंक्शंस हैं, लिमिट्स के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके पास रूल्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे और आपको जो रिकमेंडेड बुक है टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। और इसके अलावा ये जो लेक्चर्स हैं ये एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एसोसिएट डिग्री करते हैं बैचलर्स में, पार्ट 1 में मैथमेटिक्स आ जाता है, तो वहाँ भी उनके लिए ये कैलकुलस में काफ़ी हेल्पफुल हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो जी तो डियर स्टूडेंट्स पहला टॉपिक जो है वो फंक्शन है। फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं विच में बी इक्वल। ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। फंक्शन असल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, लेकिन इसमें लेट्स सपोज करें, मैं आपको ये थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से बताता हूँ। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स और ये सेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज करें ये एक सेट को मैंने डायग्रामेटिकली इस तरह ड्रा कर लिया और दूसरे को इस तरह। तो यहाँ पे एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे लेट्स सपोज करें ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो फ़र्ज़ कर लें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है जी। तो आपके पास जो फंक्शन है वो इन दो सेट्स के दरमियान एक रूल है, एक असूल हम सेट कर देंगे कि इस असूल के तहत ये सेट जो है इस सेट के साथ ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी। अब ज़रा इसमें ज़रा आप समझ लीजिए, सेट जो पहला सेट है ये डोमेन कहलाता है, जबकि जो दूसरा सेट है ये रेंज आएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए सेट का जो भी असूल के तहत आंसर है वो 3 है, बी का जो 5 है, सी का 4 है। अब आप बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी कि ए का आंसर 3 कैसे आ गया, बी का 4 कैसे, 5 कैसे आ गया, सी का 4 कैसे आ गया, डी का 6। ये स्टूडेंट सारा अज्यूम्ड है, ये मिसाल के तौर पर लिया गया, ठीक है जी। फंक्शन को ज़ाहिर करने का तरीका जो है वो है एफ ऑफ
एक्स टू वाई, यानी एफ फंक्शन है सेट एक्स से वाई की तरफ। ठीक है जी। अब इसको ज़रा थोड़ा सा और समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये है जी फंक्शन। फंक्शन को स्टूडेंट्स वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज करें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ज़रा आपने इसको समझना है कि इस रूल के तहत डोमेन क्या बन रही है और रेंज क्या बन रही है। अब ज़रा समझ लीजिए, यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया, तो अब आप ये देखिए कि ये है डोमेन सेट, इसको एक्स कह लें, ये है रेंज सेट, इसको वाई कह लें। अब रूल क्या सेट किया गया है कि एक्स की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे आंसर इस असूल के तहत आएगा, एक्स स्क्वायर के तहत। फ़र्ज़ कर लें, मैं रफ में आपको लिख के दिखाता हूँ, ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसमें परेशान नहीं हो। लेट्स सपोज करें मैं x की वैल्यू पुट करती है 1, ये आपने 9-10 में भी इतना सीखा होता है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 1। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो रेंज में भी मुझे 1 मिलता है। यहाँ अगर मैं 2 पुट कर दूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 पुट कर दूँ, क्या होगा आंसर? 9। तो 1 का आंसर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। किस असूल के तहत? एक्स स्क्वायर। फंक्शन बच्चों आपने ये समझ लेना है, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा। कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो एक इनपुट मशीन की तरह है। कंप्यूटर एक मशीन है स्टूडेंट्स, जो कि प्रोसेसिंग करती है डाटा की। इसको हम इनपुट देते हैं और ये हमें आउटपुट देता है। इतना आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है जो कि इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। बिल्कुल फंक्शन का भी यही काम है। फंक्शन का भी स्टूडेंट्स बिल्कुल यही काम है। फंक्शन को भी हम एक इनपुट वैल्यू देते हैं और वो हमें एक आउटपुट वैल्यू देता है। जैसे कि पिछले आपको मिसाल मैंने एक समझाई है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर जो कि फंक्शन है, इसको हमने 1 दिया तो इसने हमें आउटपुट भी 1 दी। इसको हमने इनपुट 2 दी, इसने हमें आउटपुट 4 दी। इसको हमने इनपुट 3 दी, इसने हमें आउटपुट 9 दी। तो ये आपकी बन जाएगी डोमेन और ये आपकी बन जाएगी रेंज। लेकिन बच्चों फंक्शन में 2 आपने असूल याद रखने कि डोमेन सेट जो है उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो एट अ टाइम आपको एक ही आउटपुट देगा, यानी एक इनपुट की एक ही आउटपुट होगी। आपकी बुक में भी ये चीज़ मेंशन की गई है। द रूल एफ अंडर विच ईच एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स हैज़ बीन असाइन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, कि सेट एक्स। ज़रा इसको समझिए, फंक्शन क्या है? एक रूल है जिसके अंडर एक्स का मतलब है बच्चों डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट, ये सारे एक्स है। यहाँ से कोई भी एलिमेंट एक्स लेना है, हैज़ बीन असाइन, उसको असाइन की गई है टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। वाई के अंदर वो एक यूनिक एलिमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि हम एक इनपुट दी 1, जैसे नीचे वाली एग्जांपल में इनपुट दी 1 और वो आउटपुट दे रहा है 1 भी दे रहा है और 4 भी दे रहा है। जी नहीं, अगर एक इनपुट के 2 आउटपुट होंगी तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये फंक्शन में आपने बात याद रखनी है कि एवरी इनपुट हैज़ आ यूनिक आउटपुट। पहला ये रूल आपको समझ आ गया, एवरी इनपुट
मैं इनपुट क्यों लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आप ये कह लें एक्स फ्रॉम कैपिटल, ये बच्चों एक्स सेट है और ये एक्स उसका कोई एलिमेंट हैज़ आ यूनिक आउटपुट कह लें। यूनिक का मतलब होता है बच्चों जो एक ही हो, सबसे डिफरेंट हो, उस जैसी कोई और। हैज़ आ यूनिक आउटपुट वाई इन वाई, ये वाई सेट है, ये उस सेट का कोई एलिमेंट। ठीक है जी। नंबर 2, ये बच्चा रूल याद रखना है कि जो आपके पास इनपुट वैल्यूज़ का सेट है, यानी कि डोमेन सेट जो है, जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई आउटपुट ना हो। मतलब मैं इधर 4 लिख देता हूँ, तो जो 4 है उसकी तो कोई आउटपुट नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो फिर भी ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन के लिए 2 बातें याद रखनी है, एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट, और नंबर 2 एवरी एक्स का मतलब है इनपुट सेट का कोई कोई एलिमेंट फ्रॉम एक्स मस्ट हैज एन आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कोई ना कोई आंसर होगा। इनपुट में कोई एलिमेंट, फिर समझ लें, इनपुट का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो, इनपुट का मतलब यहाँ बार बार समझ लें डोमेन है, डोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई आउटपुट ना हो, वरना ये सेट नहीं होगा। और दूसरी बात कि कोई भी डोमेन सेट का एलिमेंट एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। बस ये 2 बातें आपने याद रख लेनी है, इंशाल्लाह आपको फंक्शन की समझ आ जाएगी। तो ये फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको कंप्यूटर की मिसाल दी है ताकि टेक्नोलॉजी के बच्चे इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। अब आप अपनी बुक लें, आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ट्यूटर प्लस एकेडमी के इस मैसेज को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।